सतलुज की रेत का खजाना, भारत के तकनीकी भविष्य की नई शुरुआत। भारत की मिट्टी हमेशा से रहस्यों से भरी रही है। कभी इसी धरती से वेदों का ज्ञान निकला, तो कभी शून्य की खोज ने पूरी दुनिया की गणना पद्धति बदल दी। और अब लगता है समय एक बार फिर भारत को इतिहास का नया पन्ना लिखने का मौका दे रहा है। पंजाब की धरती सतलुज नदी की शांत लहरों के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा बैठा है जो न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था का रुख बदल सकता है, बल्कि वैश्विक ताकतों का संतुलन भी हिला सकता है। यह खजाना सोना नहीं, चांदी नहीं, बल्कि एक दुर्लभ और अत्यंत मूल्यवान धातु है, टेंटलम। आईआईटी रोपर के वैज्ञानिकों ने जब सतलुज की रेत के सैंपल पर शोध शुरू किया, तो उन्हें मालूम भी नहीं था कि वे ऐसी चीज खोजने जा रहे हैं जो भविष्य की तकनीक की परिभाषा बदल देगी। मिट्टी की सामान्य दिखने वाली कणों में जब उन्होंने टेंटलम के अंश पाए, तो मानव विज्ञान और आशा का नया अध्याय खुल गया। टेंटलम का नाम सुनकर अधिकांश लोगों को यह अजनबी लगेगा, लेकिन विज्ञान की दुनिया में यह किसी चमत्कार से कम नहीं। यह धातु बेहद मजबूत, टिकाऊ और लगभग अविनाशी है। न गर्मी से डरा सकती है, न एसिड इसे घुला सकता है। यह 3000 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में भी अपनी संरचना को बिना बदले स्थिर बनाए रखता है। शायद इसी वजह से वैज्ञानिक इसे योगी मेटल भी कहा है। समझनार में अविनाशी है, जो कि सामने ते हैं, क्योंकि यह हर परीक्षा में स्थिर बना रहता है। चिकित्सा जगत में टेंटलम का अद्भुत योगदान मानव शरीर को स्वीकारने की टेंटलम की क्षमता असाधारण है। यह जैव संगत बायोकम्पैटिबल धातु है, जिसका अर्थ है कि जब इसे शरीर के अंदर लगाया जाता है तो यह किसी प्रकार की एलर्जी या संक्रमण उत्पन्न नहीं करती। यही कारण है कि इसका उपयोग हृदय के पेसमेकर, दंत स्क्रू, बोन प्लेट्स और दिमाग में लगाए जाने वाले न्यूरो इम्प्लांट्स में व्यापक रूप से होता है। आधुनिक चिकित्सा इसे जीवन रक्षक सामग्री मानती है, क्योंकि यह वहां चुपचाप काम करता है जहां अन्य धातुएं असफल हो जाती हैं। भारत के पास यदि इस धातु का भंडार होता है, तो इसका सीधा लाभ चिकित्सा उद्योग को मिलेगा। मेड इन इंडिया बायो इम्प्लांट्स और सर्जिकल डिवाइस विश्व बाजार में सस्ती और टिकाऊ विकल्प बन सकते हैं। इससे न केवल भारत आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि मेडिटेक सेक्टर में दुनिया का आपूर्तिकर्ता सप्लायर देश भी बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का अदृश्य आधार टेंटलम का असली चमत्कार इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में देखने को मिलता है। यह धातु अत्यंत उच्च प्रदर्शन वाले कैपेसिटर्स, दैनिक आरोब्स 2 मोदी जान से CS के प्रतिश में लाशने ही में लगी बनाने में प्रयुक्त होती है। ये छोटे छोटे कैपेसिटर ही हमारे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, उपग्रह और रॉकेट जैसे उपकरणों का दिल है। नासा के मंगल मिशन में जो रोवर्स भेजे गए, उनमें लगे सर्किट्स टेंटलम आधारित कैपेसिटर से ही संचालित हुए। वहां का तापमान, रेडिएशन और दबाव सामान्य मेटल्स को पिघला देता, लेकिन टेंटलम सब सह गया। अब सोचिए, वही मेटल अगर भारत की धरती से निकल रहा है, तो इसका अर्थ है कि भारत अब वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का केंद्र बन सकता है। पूरी दुनिया जिस चिप की कमी से परेशान है, भारत उसे बना भी सकता है और एक्सपोर्ट भी। रणनीतिक महत्व, रक्षा और अंतरिक्ष का गुप्त हथियार टेंटलम का इस्तेमाल सिर्फ तकनीक या चिकित्सा तक सीमित नहीं है। रक्षा तकनीक में यह गुप्त योद्धा की भूमिका निभाता है। इससे बनी धातु मिश्रण अलॉयज अत्यंत ऊष्मा और दबाव को सहन करने में सक्षम होते हैं। यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में प्रयोग किया जाता है वही तकनीक जो मिसाइलों और जेट विमानों को रडार से अदृश्य बनाए रखती है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर और F-22 रैप्टर जेट्स टेंटलम आधारित सामग्रियों से बने हैं, ताकि वे रडार की पकड़ में आने से बच सकें। अब जब भारत के पास टेंटलम का स्रोत मिला है, तो हमारी स्वदेशी रक्षा प्रणाली तेजस लड़ाकू विमान, ब्रह्मोस मिसाइल और भावी अंतरिक्ष रक्षा परियोजनाएं एक नए स्तर की तकनीकी ऊर्जा प्राप्त कर सकती हैं। टेंटलम परमाणु रिएक्टरों में भी इस्तेमाल होता है, जहां यह यूरेनियम के प्रतिक्रिया तंत्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसलिए इसका सामरिक महत्व सोने चांदी से कहीं अधिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावित क्रांति अफ्रीका के कुछ देशों जैसे रवांडा और कांगो पहले से टेंटलम का प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन वहां यह अवैध खनन और संघर्षों का कारण भी रहा है। अब जब भारत में इसका स्रोत मिला है, तो सरकार इसे अत्यंत रणनीतिक मिनरल के रूप में संरक्षित करने पर विचार कर रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आईआईटी रोपर इसके भंडार की गहराई और विस्तार का अध्ययन कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने पूरे क्षेत्र का भू स्कैन भी शुरू कर दिया है।
ताकि बड़े खनिज भंडार की पहचान की जा सके। यदि भारत इस संसाधन का उपयोग सोच समझकर करता है, न केवल निकालने में बल्कि संपूर्ण मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन विकसित करने में, तो आने वाले दशक में भारत रेयर मिनरल सुपर पावर बन सकता है। सामने ऊर्जा और बैटरी क्रांति का नया अध्याय इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के युग में टेंटलम आधारित नैनो मिश्र धातुएं, नैनो एलॉयज ऊर्जा भंडारण प्रणाली में क्रांति ला सकती हैं। इनसे बनी बैटरियां ज्यादा टिकाऊ, तेज चार्जिंग वाली और ओवरहीटिंग से सुरक्षित होती हैं। भारत की घरेलू कंपनियों टाटा, महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक और आदित्य बिड़ला समूह अगर इस पर शोध में निवेश करें तो वे वैश्विक ईवी निर्माताओं से आमने सामने प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। ये वही पल हो सकता है जैसा 20वीं सदी में तेल की खोज से अरब देशों के लिए आया था। फर्क बस इतना है कि वह एनर्जी का ईंधन था और यह टेक्नोलॉजी का ईंधन है। अनुसंधान और स्वदेशी उद्योग की चुनौती किसी संसाधन की असली ताकत उसके उपयोग में है, न कि उसके भंडारण में। अफ्रीका के पास खजाने थे, लेकिन तकनीक और नीति की कमी के कारण वे दूसरों के लिए मुनाफे का जरिया बन गए। भारत को यह गलती नहीं दोहरानी है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार, निजी कंपनियां और शैक्षणिक संस्थान मिलकर टेंटलम वैल्यू चेन को संपूर्ण स्वरूप दें। आईआईटी, आईएसआरओ, डीआरडीओ और निजी टेक इंडस्ट्री के बीच सहयोग से अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कैपेसिटर्स, माइक्रोचिप्स, मेडिकल डिवाइस और हाई एनर्जी एलॉय, इन सभी में घरेलू उत्पादन के लिए ग्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार किया जाना चाहिए। भविष्य की दृष्टि, टेक्नोलॉजी में भारत का नेतृत्व यदि भारत आने वाले 10 वर्षों में इस दिशा में एक सुनियोजित रणनीति अपनाता है तो मेड इन इंडिया टैग सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि तकनीकी विश्वसनीयता का प्रतीक बनेगा। टेंटलम के कारण भारत अपनी चिप निर्माण क्षमता विकसित कर सकता है, उच्च गुणवत्ता वाली बैटरियां निर्यात कर सकता है, सर्जिकल इम्प्लांट्स का अग्रणी आपूर्तिकर्ता बन सकता है, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है और अंतरिक्ष तकनीक में विश्व के कुछ मिल्ली का माते हो। बाती से अनेत्राको आत्रा ने तकनीक से मिलेगा, समाजने से आत्रा ने बाती से मिल्ली को समझने का लिया नहीं हो। गिने चुने देशों में शामिल हो सकता है। प्रकृति का संदेश और राष्ट्रीय संकल्प कुदरत हमेशा संकेत देती है कि वह अपने रत्न उन्हें सौंपती है जो उन्हें पहचानने की योग्यता रखते हैं। सतलुज की रेत में मिली यह खोज उसी का प्रमाण है। ये मिट्टी हमें मारते थे, इसी आट की खोज हर करके मुखिया मारते थे और अनाम का साम है। पुकार रही है, उठो, जागो और अपनी शक्ति पहचानो। भारत के पास अब टैलेंट है, तकनीक है और संसाधन भी है। बस जरूरत है दूरदर्शी नीति और ठोस इच्छा शक्ति की। जब अगली बार कोई भारतीय किसी नदी के किनारे खड़ा हो तो उसे यह जरूर याद आए कि इस धरती की रेत में केवल बीता हुआ इतिहास नहीं बल्कि आने वाले युग का बीज भी दबा है। अब वही बीज अंकुरित होने को तैयार है, बस हमें उसे सही दिशा में बढ़ाना है।